होल्डिंग कंपनी हम लोग कर रहे थे, बात नहीं। होल्डिंग कंपनी नाम से ही पता चल रहा है कि जब एक कंपनी दूसरे को क्या करेगा, 50% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर एक्वायर करेगा, उसे हम क्या कह रहे थे, होल्डिंग। और सामने वाला कंपनी को क्या कह रहे थे, सब्सिडियरी। हम लोग का ये वीडियो रिकॉर्डिंग की दृष्टि से तीसरा क्लास है, ऐसे तो बहुत सारे क्लास आपके हुए हैं, जिसमें हम लोग सम कर रहे हैं आपका 55 नंबर, 55 नंबर सम। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं उनको स्क्रीन पे ऑलरेडी सम दिखाया गया है। किसका हम लोग बात कर रहे हैं भाई, 55 नंबर। समझ पा रहे, सम देखिए 55 नंबर में क्या है। लेकिन एक बार हम रिवीजन करा देना चाहते हैं कि होल्डिंग कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, एओपी। एओपी माने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। चौथा क्या निकालना पड़ेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पांचवा क्या निकालेंगे हम, नोट्स टू अकाउंट। और लास्ट में क्या निकालेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस। लेकिन ये सब करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट भी हमें सोल्व करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या सोल्व करेंगे, एडजस्टमेंट। आइए सम हम लोग देखते हैं। 55 नंबर सवाल है, देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ हावड़ा लिमिटेड एंड शिवपुर लिमिटेड, देख पा रहे हैं क्या, द बैलेंस शीट ऑफ हावड़ा लिमिटेड एंड शिवपुर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 वेयर एज फॉलो। हावड़ा लिमिटेड और शिवपुर लिमिटेड आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट। नीचे गिरिए एडजस्टमेंट में। हावड़ा लिमिटेड एक्वायर्ड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ शिवपुर लिमिटेड। हावड़ा लिमिटेड ने शिवपुर लिमिटेड का शेयर को एक्वायर किया है। कितना शेयर को एक्वायर किया भैया, 2000। कब एक्वायर किया हुआ है, 1/4/19 को। 1/4, चलिए। द सरप्लस अकाउंट ऑफ शिवपुर लिमिटेड हैड अ बैलेंस 30,000। जनरल जब में 50,000 है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन हम कंपनी खरीदेंगे उस दिन का रिजर्व और सरप्लस को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट यानी क्या, प्री रिजर्व प्री सरप्लस। प्री रिजर्व ये जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, सरप्लस 30,000 और रिजर्व 50,000। सरप्लस 30,000 प्री सरप्लस है और रिजर्व 50,000 प्री रिजर्व है। कहाँ जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट में। उसके नीचे देखिए, ऑन 1/6/19 शिवपुर लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट एक्विजिशन एट द रेट 12% ऑन इट्स शेयर कैपिटल। हावड़ा लिमिटेड सेम क्रिएटेड द सेम इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सुनिएगा ध्यान से, शिवपुर लिमिटेड क्या दे रहा भाई, डिविडेंड दे रहा। क्या दे रहा, तो वर्किंग करना पड़ेगा। शिवपुर लिमिटेड दे रहा, कोई भी डिविडेंड अपने शेयर कैपिटल पे देता है। आप बैलेंस शीट में देखिए, शिवपुर लिमिटेड का शेयर कैपिटल 2.5 लाख है। कितना दिया भाई, 2.5 लाख। तो यहाँ पे निकाल लेंगे डिविडेंड। डिविडेंड कितना हो रहा भैया, 2.5 लाख का 12%। चलाइए कैलकुलेटर, 2.5 लाख का 12% कितना हो रहा, थोड़ा बताइए। 2.5 लाख का 12% 30,000। 2.5 लाख का 12% हमारा 30,000 होगा। अच्छा, ये डिविडेंड हम कहाँ कहाँ से लेस करेंगे, सुन लीजिएगा। डिविडेंड हम लेस करेंगे आपका पहला प्री सरप्लस से। प्री सरप्लस कहाँ मिलता है, कैपिटल प्रॉफिट। प्री सरप्लस से पूरा 30,000 लेस कर देंगे डिविडेंड। दूसरा गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला फॉर्मेट से हम करेंगे। गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला फॉर्मेट कौन था भैया, तीसरा नंबर। उसमें लेस करेंगे 30,000 का। हमने जितना शेयर एक्वायर किया, हम कितना शेयर एक्वायर कर रहे हैं, 2000 शेयर लिए हैं। उसका शेयर है कितना, 2500। यानी कितना परसेंट हम लोग ले रहे हैं, 80%। कितना परसेंट ले रहे हैं, 80%। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला कॉलम में हम कितना परसेंट लेस करेंगे, 80%। 30,000 का 80%। डिग्री ऑफ कंट्रोल 80% आएगा, निकालेंगे। और हावड़ा लिमिटेड ने गलती किया है, वो क्या किया, डिविडेंड दे करके अपने पीएल में जोड़ दिया। तो कहाँ लेस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में भी वही आपका 80% 24। रिपीट कर रहे हैं। डिविडेंड माने क्या होता है, शेयर पे लाभ देना। डिविडेंड माने क्या देना भाई, शेयर पे लाभ। कौन डिविडेंड दिया, शिवपुर लिमिटेड। तो 2.5 लाख का 12% डिविडेंड कितना दिया, 30,000। कितना दिया, 30,000। ये लेस करेंगे प्री सरप्लस से। अच्छा, तीसरा वाला कॉलम में भी लेस करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो लेस करेंगे, लेकिन अपना हिस्सा, हम लोग का हिस्सा कितना परसेंट उसको कर दें, 80%। कितना परसेंट, तो कोई डिविडेंड बांट रहा है और उस कंपनी को हम लोग 80% लिए हैं, तो हमारा भी तो हिस्सा 80% है ना।
तो डिविडेंड का हमें 80% दीजिए, हम भी तो आपका शेयर होल्डर है, हमको अभी कितना दीजिए 80%। तो 30,000 का 80%, 30,000 का। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या किया है ना, देखो एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोला है, हावड़ा लिमिटेड क्रिएटेड द सेम टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हावड़ा लिमिटेड ने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या किया है, क्रेडिट कर दिया, मैंने ऐड कर दिया है, क्रेडिट कर दिया मैंने ऐड कर दिया है। तो मैंने ये डिविडेंड बांट रहा था, हावड़ा लिमिटेड पगला के समझ गया ओ ये तो मेरा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो कितना ऐड किया होगा, अपना हिस्सा ही ऐड किया होगा, इतना तो गलती नहीं किया होगा कि पूरा 30,000 किया होगा। तो अपना हिस्सा, उसका हिस्सा कितना हो रहा है 24,000, 30,000 का 80% 24,000, तो रिजर्व एंड सरप्लस से लेस होगा। तो डिविडेंड देखते ही समझ जाइएगा, 3 जगह आपको लेस करना है, फ्री सरप्लस, गुडविल वाला फॉर्मेट में, और रिजर्व एंड सरप्लस है। क्लियर। 4 नंबर एडजस्टमेंट में आइए, शिवपुर लिमिटेड ऑर्ड 20,000 फॉर परचेज स्टॉक ऑफ हावड़ा लिमिटेड। शिवपुर लिमिटेड पाएगा भाई 20,000, समझ पा रहे हैं, स्टॉक फ्रॉम कौन सा लिमिटेड, हावड़ा लिमिटेड। कौन सा लिमिटेड बोलिए, समझ रहे हैं, माने शिवपुर लिमिटेड से हावड़ा लिमिटेड पाएगा, शिवपुर लिमिटेड से हावड़ा लिमिटेड पाएगा, यानी ये ट्रेड पे म्यूचुअल सेटअप है। ये कौन सा भाई, म्यूचुअल सेटअप, कौन सा बोलिए, समझ रहे हैं ना, ट्रेड पेबल से लेस और ट्रेड रिसीवेबल से लेस। ये 20,000 रुपया पाएगा, 20,000 रुपया जो पाएगा म्यूचुअल सेटअप करेंगे, कहाँ से लेस करेंगे, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल कहाँ मिलेगा भाई, नोट्स टू अकाउंट वाला में, ठीक है। अच्छा ये 20,000 क्या चीज़ का पाएगा, हावड़ा लिमिटेड गुड्स बेचा था, हावड़ा लिमिटेड गुड्स बेचा था, जब बेचा था ना तो 25% फ़ायदा लेके बेचा था, तो 25% ऑन कॉस्ट दिया, 25% ऑन। ऐसा कई बार बोल चुके हैं कि ये रिलेशन के पहले, ये रिलेशन के पहले माने होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन के पहले हम उसको गुड्स बेचे थे, तो हमारे लिए सेल था, उसके लिए परचेज, हमारे लिए सेल, उसके लिए, तो हमारे लिए तो सेल है ना, हमें प्रॉफिट चार्ज करना सेल पे, दिया क्या चीज़ पे है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट का चीज़ हम डायरेक्ट सेल पे चार्ज नहीं कर सकते, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेल प्राइस। कॉस्ट पे कितना परसेंट दिया हुआ, 25%, माना कितना होगा 1/4, सेल पे कितना होगा 1/5, तो निकाल लेंगे देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना भैया 20,000, 20,000 का 1/5 कितना होगा 4, ये 4,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ से लेस करेंगे, स्टॉक से और रिजर्व एंड सरप्लस, समझे। ये रिलेशन के पहले गुड्स बेचे थे, गुड्स बेचे थे तो हमारे लिए सेल प्राइस था, उसमें हम प्रॉफिट दिए थे। अब ये रिलेशन ही बन गया तो उसका स्टॉक मेरा स्टॉक, लेकिन उसके स्टॉक में मेरा क्या जोड़ा हुआ, प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, अनरियलाइज, मैंने प्रॉफिट कमाए थे लेकिन रियलाइज नहीं हुआ, कमाए थे लेकिन रियलाइज, तो कॉस्ट पे दिया तो कॉस्ट से सेल पे चलेगा, और फिर चार्ज कर दिए 20,000 का 1/5 4,000 दोनों जगह लेस कर दिए, स्टॉक से लेस, रिजर्व एंड सरप्लस, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर एडजस्टमेंट, मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ शिवपुर लिमिटेड। शिवपुर लिमिटेड का बुक्स में मशीनरी दिया हुआ 1,20,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, जिस दिन शेयर खरीदे हैं उस दिन का बुक वैल्यू है 1,20,000, बुक वैल्यू कितना भाई, और रीवैल्यूड कितना हो गया 1,44,000, बुक वैल्यू 1,20,000, रीवैल्यूड हो गया 1,00,000, दाम बढ़ा कि घटा, कितना बढ़ा 24,000। लास्ट क्लास में मेरा फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड था, मैंने प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन, यहाँ इस तरीके से पता करना पड़ेगा, बुक वैल्यू 1,20,000 हो गया 1,44,000, माने ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हुआ है यानी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन, यहाँ देखिए प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना हो रहा भैया 1,44,000 है ना, माइनस 1,20,000, 44,000 है तो कितना हो रहा है 24,000। ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन यानी क्या, फिक्स एसेट कल अंडर वैल्यूड कर रहे थे लास्ट क्लास का सामने, तो कैपिटल प्रॉफिट में इसको शो करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में शो करेंगे माने ऐड करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट वाला कॉलम एओपी का उसमें ऐड करेंगे, और कहाँ ऐड करेंगे, फिक्स एसेट 24,000 कहाँ लेस कर शो करेंगे भाई, कैपिटल प्रॉफिट वाला कॉलम,
और कहाँ ऐड करेंगे? फिक्स एसेट। कहाँ ऐड करेंगे? ओपनिंग कितना दिया? 1,20,000। 1 लाख। थोड़ा मुंडे उठा के नोट्स टू अकाउंट में देखो तो शिवपुर का मशीनरी कितना है। नोट्स टू अकाउंट में देखो शिवपुर का 1,08,000 मिला। 1 लाख। ओपनिंग था 1,20,000 और वहाँ दिया हुआ है 1,08,000, यानी कितना कम दिया हुआ है? 12,000, यानी डेप्रिसिएशन हुआ है। शिवपुर का एडजस्टमेंट में ओपनिंग बोल रहा है 1,20,000 और अंदर में दिया हुआ 1,08,000, यानी क्या हुआ है भाई? डेप्रिसिएशन। इस तरीक़े से थोड़ा मुंडे उठा के देख लेना, समझ पा रहे? तो निकालते हैं पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 1,20,000 माइनस 1,08,000 कितना हो रहा भैया डेप्रिसिएशन? 12। देयरफॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो रहा? रेट ऑफ बात नहीं, देयरफॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो रहा? 12,000 का 12,000 कितना पे चार्ज हुआ होगा? 1,20,000 पे। ओपनिंग है 1,20,000, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 12,000। तो 12,000 1,20,000 पे है, तो इस हिसाब से कितना परसेंट है? इंटू 100 कितना परसेंट है भैया? 10%। मान रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। खुद से पता करना होगा। खुद से क्या करना होगा? पता। ओपनिंग कितना? 1,20,000, अंदर में कितना दिया हो? 1,08,000, यानी डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 12,000। तो देयरफॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो रहा? 12,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 100 कितना परसेंट हो रहा भाई? 10%। कितना परसेंट? क्लियर? भैया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट हुआ? 10%। कितना परसेंट? सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। अगर प्रॉफिट हुआ है यानी और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्रॉफिट हुआ यानी और डेप्रिसिएशन, और लॉस हुआ यानी डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर चुके हैं। प्रॉफिट हुआ यानी और करना है। कितना पे करना है? 24,000। प्रॉफिट हुआ यानी और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्रॉफिट हुआ यानी और डेप्रिसिएशन चार्ज। और अगर लॉस हुआ रहता, क्या हुआ रहता? माना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, यानी कम करना है, समझे? तो यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन और चार्ज करना है। और चार्ज करना माने लेस होगा। और चार्ज करना माने सुन लो, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है ना, 24,000 है ना भैया। तो 24,000 का 10% 2,400, ये डेप्रिसिएशन और होगा। और डेप्रिसिएशन 2,400 यानी और होगा। कहाँ लेस करेंगे हम? पोस्ट पीएल से। पोस्ट पीएल वाला कॉलम है। और ये 24 पोस्ट पीएल से लेस करेंगे और फिक्स एसेट से लेस करेंगे। ऐसा एडजस्टमेंट लास्ट क्लास हुआ था हमारा, समझे? सुन लो ध्यान से। अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेप्रिसिएशन लेस होगा। अगर लॉस हुआ है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। अगर यहाँ लॉस हुआ रहता ना, यहाँ लॉस, तो कैपिटल प्रॉफिट में लेस करते, फिक्स एसेट में लेस करते। डेप्रिसिएशन ऐसे ही निकलता जैसा निकला है। और अगर लॉस हुआ रहता तो हम डेप्रिसिएशन क्या करते? ऐड। कहाँ ऐड? पोस्ट पीएल फिक्स एसेट में। पोस्ट पीएल और फिक्स एसेट में। अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? लेस। समझ रहे हैं जी? पक्का समझ रहे हैं ना? ओके। हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट यही है हमारा। कॉपी करिए वर्किंग दे करके, उसके बाद सवाल हमारा चालू होगा। कॉपी करिए वर्किंग दे, स्टार्ट। बात नहीं, कॉपी करो, कॉपी करो। एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया है। हम लोग अब कर रहे हैं क्या चीज? सम कर रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इन शिवपुर लिमिटेड। हम एस लिमिटेड लिख रहे हैं, शिवपुर को एस लिख रहे हैं। उसका कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख डिवाइड बाई 100, उसके पास शेयर कितना भैया? 2500। इस हिसाब से डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एच लिमिटेड, माना हाबरा लिमिटेड को एच लिखें। डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ कौन सा लिमिटेड? एच लिमिटेड। अब आप वहाँ स्टॉप करिए। कितना शेयर लिए हैं? 2,000। उसका है कितना? 2500 इंटू 100। हम लोगों ने कितना लिया? 80%। तो उसका कितना बचा? डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ कौन सा लिमिटेड? एस लिमिटेड। मान लीजिए उसका 100% था, नहीं पता तो 100% ही होता है। 100 में 80 ले लिया, कितना परसेंट बचा? 20%। नंबर 1 में यही कैलकुलेशन करना है। डिग्री ऑफ कंट्रोल जितना कीने ऊपर, उसका टोटल नीचे इंटू 100।
क्लियर। नंबर 2 में हमें एओपी निकालना होता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलेगा ध्यान से सुनो, हम लोग निकाल रहे हैं एओपी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसका फॉर्मेट है हम लोगों का, फॉर्मेट है आपका पोस्ट पीएल, पोस्ट रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट। एओपी हम लोग निकाल रहे हैं भैया, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद क्या हमारा, पोस्ट रिजर्व, फिर क्या भाई, पोस्ट पीएल या पोस्ट सरप्लस। एडजस्टमेंट में देखिए, जिस दिन हम कंपनी खरीदे उस दिन का प्रॉफिट को हम कहते हैं प्री सरप्लस। क्या कहते हैं हम लोग, देखिए एडजस्टमेंट 2 नंबर में दिया हुआ, प्री सरप्लस 30,000, प्री सरप्लस 30,000, प्री सरप्लस 30,000। प्री सरप्लस से ही डिविडेंड देना है भैया, लेस डिविडेंड, लेस डिविडेंड प्री सरप्लस से ही देना है। 30 में से 30 जाएगा निल, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, प्री रिजर्व। प्री रिजर्व कितना है भैया, कितना है प्री रिजर्व, 50,000, लिख दो प्री रिजर्व 50,000 हो गया। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है, पोस्ट अंदर में देखिए, बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट में शिवपुर का 2 ठो बैलेंस दिया है, रिजर्व है और सरप्लस है, रिजर्व है और देखो तो पोस्ट रिजर्व कितना है, पोस्ट माने बाद का रिजर्व, पोस्ट रिजर्व 60,000। पोस्ट रिजर्व, पोस्ट का मतलब होता है टोटल, पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट में के अंदर प्री समाया हुआ, पोस्ट से क्या लेस करेंगे, प्री, पोस्ट से क्या लेस करेंगे, फ्री, तो लेस करेंगे प्री रिजर्व। प्री रिजर्व कितना भाई, 50,000। प्री रिजर्व कितना है, 50,000। 60 में से 50 जाएगा 10,000। पोस्ट सरप्लस कितना बताओ, है पोस्ट सरप्लस 90,000। पोस्ट सरप्लस, पोस्ट सरप्लस है 90, जिसमें से प्री सरप्लस लेस करेंगी। प्री सरप्लस कितना है, यहाँ पे देखना है भैया, यही लेस होगा 90, ओके। अच्छा, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन हुआ है, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन कहाँ जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन कैपिटल प्रॉफिट 24,000 यहाँ पे डाल देंगे। डेप्रिसिएशन लेस करना है पोस्ट पीएल से, डेप्रिसिएशन लेस करना है पोस्ट पीएल से, लेस कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है, 24, लेस कर दीजिए। अब तो कुछ है नहीं इसका, यही करना डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, बैलेंस किया जाए। बैलेंस करके बताइए, 50, 24, 74,000, यहाँ 10,000 और यहाँ कितना हो रहा भैया, 90,000 माइनस 24, 87। अब बांट देंगे इसको, एच लिमिटेड 80%, एस लिमिटेड 20%। बताइए 74,000 का 80% बताइए कितना होगा, 51, 59,200 और 74,000 का 20%, 10,000 का 80%, 8,000, 20% 2, 87,600 का 80% बताइए, 70,080, 20%, 87,600 का 20%, 17,000 हो गया। बांट देंगे भाई 80-20, क्लियर। अब क्या निकालना हमको है भाई, गुडविल। क्या निकालना है, हाथ को स्टॉप रखिएगा। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। खरीदने में हमें गुडविल जनरेट हुआ कि कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ, ये पता कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व लिख देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट के अंदर देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया, 3,80,000, 3,80,000 में खरीदें
इसमें से लेस करेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ हबरा लिमिटेड, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ, तो हबरा क्या उसको हम एच कह रहे हैं। कितना मिला है शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट? 59,200, 59 लिख देंगे 59,200। उसके बाद लेस करेंगे शेयर ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड देंगे तो शेयर ऑफ डिविडेंड, 30 का डिविडेंड था ना, तो 30,000 का 80% 24,000। शेयर ऑफ डिविडेंड 30,000 का 80% 24,000। बालक इधर देखो, अच्छा ठीक है, देखिए आपको जो भी कंप्लेन है थोड़ा देर बात करिए। 30,000 का 80% कितना हो रहा है? 24,000। 30,000 का 80% 24,000। आगे बढ़े हम लोग, ये हमारा शेयर ऑफ डिविडेंड। फिर लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड, फेस वैल्यू ऑफ कौन सा एक्वायर्ड बोलिए? शेयर एक्वायर्ड। फेस वैल्यू ऑफ कौन सा एक्वायर्ड बोलिए? शेयर एक्वायर्ड। कितना उसका दाम है भाई? शिवपुर का दाम कितना है? 2.5 लाख। शिवपुर का दाम कितना है? 2.5 लाख का कितना परसेंट लिए हैं? 80%। 2.5 लाख का 80% बताइए कितना हो रहा? 2 लाख। लेस करिए, अगर प्लस में आंसर आया तो गुडविल है, और माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व है। माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व, प्लस में आया ने ज़्यादा पैसा दिए, गुडविल का पैसा दिए। माइनस में आया ने क्या? कैपिटल जब कम दिए हैं, बताइए कितना हो रहा? 3,80,000 माइनस 59,200 माइनस 24,000 माइनस 2 लाख। चलाइए भाई कैलकुलेटर चलाइए, कितना हो रहा? प्लस में आ रहा 96,800। ये क्या निकला? गुडविल। अब क्या निकालना भाई? एमआई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पूरा तो बेचा नहीं है, उसका अभी भी कंपनी में इंटरेस्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एमआई, कैलकुलेशन ऑफ, देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एमआई, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सुनिएगा अच्छे से एकदम, कैलकुलेशन ऑफ एमआई हम लोग निकाल रहे हैं। वो बंद रखिए एकदम और अच्छे सुनिए। सबसे पहले लिख देंगे शेयर ऑफ या शेयर ऑफ उसका शेयर कैपिटल, समझ पा रहे? शेयर ऑफ कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल। शेयर ऑफ शेयर कैपिटल है उसका है कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख का कितना रखा है? 20%। 2.5 लाख का 20% 50। 2.5 लाख का 20% कितना हो रहा भाई? 50,000। कितना हो रहा? और एस लिमिटेड को यहाँ पे हिस्सा मिला है ना, बहुत सारा, बहुत सारा हिस्सा मिला है। यहाँ पे ऐसे गोला नहीं करना, ये सारा डाल देंगे, ये सारा हम ऐड कर देंगे, समझे? ये सब हिस्सा मिला हुआ। क्या क्या मिला हुआ भाई? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। एस को जो हिस्सा है डाल देंगे। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 14। फिर क्या? शेयर ऑफ पोस्ट रिजर्व कितना भैया? 2,000। शेयर ऑफ पोस्ट रिजर्व, शेयर ऑफ पोस्ट रिजर्व कितना है? 17,520। 2,000। और शेयर ऑफ पोस्ट पीएल, शेयर ऑफ पोस्ट पीएल 17,520 ऐड करिए। ऐड ठीक से हुआ है? ऐड ठीक से हुआ है, करिए ठीक से। 50,000 प्लस 14,800 प्लस 2,000 प्लस 17,520, 84,320। ये क्या निकला? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या निकला हमारा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? क्या क्या निकाले हम लोग? डिग्री ऑफ कंट्रोल, दूसरा एओपी, तीसरा गुडविल ऑफ कैपिटल रिजर्व, चौथा क्या निकाले हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ एमआई। अब ये स्टेप 5 और 6 बाकी है, जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी एकदम। नोट्स टू अकाउंट हम लोग को बनाना है। 4 स्टेप किए एमआई। 5वां स्टेप है हम लोग का बैलेंस शीट। देख लीजिएगा सवाल का। बैलेंस शीट में पहला शेयर कैपिटल, उसका नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा। ट्रेड पेबल का बनेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का बनेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा, ट्रेड पेबल का बनेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का बनेगा। इधर में ये एसेट में, फिक्स एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल का बनेगा। तो इधर 3 हुआ, इधर 2 5। इन्वेंट्री, ट्रेड और बैंक 5 या 3 8 का बनेगा। टोटल कितना का बनेगा भाई? 8।
यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक एक साथ हम बना दिए हैं। 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे एच लिमिटेड का बैलेंस और एच का। एच लिमिटेड का बैलेंस है 2.5 लाख, एच का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इसका एच का देखो बुक में देखो बैलेंस कितना 70, एच का 7 देख रहे हो, इसका 60 है, इसका 70 है, इसका 3,30,000 1,88,000 सामने सामने दिया हुआ लिख देंगे। इसका 60 40 70 140 60 1,80,000 62 लिख दिए, बैलेंस लिख दिए। अब एडजस्टमेंट आपको कर देना है। एडजस्टमेंट एक तो हुआ है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो कि हम आते एडजस्टमेंट सॉल्व कराए थे। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है, कितना हुआ भैया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ 24,000। डेप्रिसिएशन हुआ है 2400। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन 2400 है, लेस कर दीजिए। उसके बाद म्यूचुअल सेटअप हुआ था, नहीं हाँ हुआ था। म्यूचुअल सेटअप 20,000, किधर से लेस, ट्रेड पेबल से लेस, ट्रेड रिसीवेबल से लेस। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट था, अनरियलाइज प्रॉफिट बात नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस। कितना अनरियलाइज प्रॉफिट था भाई, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था, वर्किंग देखा जाए, अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000, रिजर्व एंड सरप्लस से लेस, स्टॉक से लेस हो गया। फिर देखो शेयर ऑफ डिविडेंड था, एक तो लेस करना था, शेयर ऑफ डिविडेंड जो वर्किंग हम आगे ही कराएंगे। शेयर ऑफ डिविडेंड कितना था 24,000। दो चीज़ ऐड करना है, एओपी में हम लोग का हिस्सा है, एच का एओपी में दो हिस्सा है, पोस्ट रिजर्व और पोस्ट पीएल। एओपी खोलिए और एच का पोस्ट रिजर्व पोस्ट पीएल देखिए कितना हिस्सा, कितना भैया, शेयर ऑफ पोस्ट रिजर्व कितना है, ऐड करेंगे। और शेयर ऑफ पोस्ट पीएल कितना भैया 70,080, यही है ना। अब तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर लेंगे। 80 और 62 कितना हो रहा है, 1,42,000। 1,60,000 माइनस 20 1,40,000। 2,10,000 माइनस 4,000 2,06,000। अब बोलने दीजिए ना, काहे उनको रोक रहे हैं। 60 और 40 1,00,000, हाँ जोर से नहीं बोलेंगे तो। यहाँ देखिए कितना हो रहा है 60 70 1,30,000। कहाँ पे बेटा कितना हो रहा, 5,39,600। 5,39,600 यही ना, यही ना 39 सेक्शन 1,10,000। 1,10,000। ये ला हम बोलेंगे 3,10,000 ये वाला 3,80,000 ना, बोल दे से बोल रहा है 3,00,000 3,80,000 हो गया। अब हमको बनाना क्या, थोड़ा हाथ को स्टॉप रखिए, बनाना हम लोग को कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। हम लोग अंतिम जो क्षण बनाना चाहते थे उसमें पहुंच चुके हैं। देखिए कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट लिख देंगे, बात नहीं है, लिख देंगे हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010। पहला क्या होगा भैया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें डाल दिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल है, एच का शेयर कैपिटल, हाबरा लिमिटेड का शेयर कैपिटल देखो सब में 6 लाख है। निकला कितना है रिजर्व एंड सरप्लस 3,80,000। एमआई निकला हुआ है, एमआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकला हुआ है 4 में कितना 84,320। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है 1,10,000। नॉट 6 फॉर कितना हम लोग का शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है 1,30,000 30 लायबिलिटी हो गया। अब एसेट पार्ट टू एसेट्स। पार्ट टू एसेट्स में क्या भैया टेंजिबल कितना है फिक्स एसेट में टेंजिबल कितना निकला देखो तो 5,39,600 5,39,600 इंटेंजिबल एसेट्स और क्या भैया है वो बात इंटेंजिबल कितना है 1,00,000 1,00,000 में गुडविल ऐड होगा इंटेंजिबल 1,00,000 प्लस गुडविल गुडविल कितना निकला था हाँ 96,800 पूरा पूरा 96,800 जोरो 1,96,800 गुडविल हमको क्या मिस्टेक लग रहा है देखो तो ठीक से 96,800 है ना हाँ ठीक है सर वो तो सवाल अरे सवाल में कॉपी में निकला होगा भाई गुडविल ठीक तो 1,96,800 हो गया कहाँ निकला हुआ 3 नंबर फिर क्या हम लोग का है करंट एसेट करंट एसेट में क्या भाई इन्वेंट्री इन्वेंट्री है कितना 2,06,000 फिर क्या है ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000 फिर क्या है फिर क्या बैंक बैंक कितना है 1,42,000 जोड़ेंगे दोनों टैली करेगा तो सम से कितना 12,24,400 12,24,400 टैली करेगा इसको इधर जोड़ लेंगे इसको इधर जोड़ लेंगे टैली करेगा तो सम सही नहीं तो सम्स गलत लायबिलिटी ऊपर होगा एसेट नीचे होगा लायबिलिटी ऊपर एसेट नीचे लायबिलिटी को लायबिलिटी में बढ़ा देंगे एसेट को एसेट में बढ़ा देंगे समझे अब जा करके सम हमारा कंप्लीट हुआ अब जाके हमारा सम कंप्लीट अब जाके हमारा सम कंप्लीट हुआ अब जाके सम हमारा क्या हुआ भाई उतारो उतारो जल्दी कंप्लीट हाँ ठीक है सर